अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ अलग महसूस करना काफी नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोग अंदर से अलग होते हुए भी जिंदगी बाहर से बिल्कुल एवरेज जी रहे होते हैं। आज मैं किसी वायरस की बात नहीं करूंगा। आज मैं उस बीमारी की बात कर रहा हूं जो दिखती नहीं है, लेकिन इंसान को जिंदा रहते हुए भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। इस बीमारी का नाम है औसतपन, मीडियोक्रिटी। सुकरात ने कहा था, किसी इंसान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं कि वह पूरी जिंदगी जी ले, लेकिन कभी अपनी असली ताकत से परिचित ही ना हो सके। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? आज इस वीडियो में हम उस सोच को तोड़ेंगे जिसने आपको सुरक्षित तो रखा, लेकिन महान बनने से रोक दिया। हम बात करेंगे मानसिक ताकत की, दर्द की सच्चाई की और उस आग की जिससे हर असाधारण इंसान गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट माइंड। एक कमरा है, सामने एक कुर्सी। उस कुर्सी पर बैठा है एक युवा इंसान। उसकी आंखों में थकान है, भ्रम है, डर है। वह कहता है, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन टिक नहीं पाता। शुरुआत करता हूं पर बीच में ही छोड़ देता हूं। समझ नहीं आता मैं क्या बनना चाहता हूं। समस्या उसकी काबिलियत नहीं थी, समस्या उसकी परिस्थिति नहीं थी। समस्या यह थी कि उसका दिमाग दर्द से डरना सीख चुका था। जैसे ही कुछ मुश्किल हुआ वह पीछे हट गया। जैसे ही असहज महसूस हुआ वह बहाना ढूंढने लगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर जिंदगियां छोटी हो जाती हैं। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? बस पास हो जाओ, ज्यादा रिस्क मत लो, लाइफ में सुकून जरूरी है। धीरे धीरे हमारा दिमाग यह मान लेता है कि आराम ही सफलता है, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा जो आपको सुरक्षित रखना चाहता है और दूसरा हिस्सा जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। समस्या यह है कि सुरक्षा वाला हिस्सा ज्यादा जोर से बोलता है। जब आप बदलना चाहते हैं वही आवाज कहती है, अभी नहीं, कल कर लेना, इतना भी जरूरी नहीं। आप कमजोर नहीं हैं, आप प्रशिक्षित हैं गलत दिशा में। और इस ट्रेनिंग का नाम है मीडियोक्रिटी। एक सच्चाई और सुनिए, ज्यादातर लोग जीतना नहीं चाहते, वे बस हारने वालों से बेहतर दिखना चाहते हैं। इसलिए वे खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो उनसे भी कम कोशिश करते हैं। लेकिन महानता तुलना से नहीं आती, वह टकराव से आती है। नीत्शे ने कहा था, वह बनो जो तुम बनने से डरते हो, क्योंकि जो तुम हो वह कंफर्ट में नहीं मिलेगा, वह सिर्फ संघर्ष में मिलेगा। अब जरा दिमाग के अंदर झांकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जो यह तय करता है कि हम दर्द से भागेंगे या उसका सामना करेंगे। जो लोग लगातार कठिन चीजों से बचते हैं उस हिस्से को कमजोर बना देते हैं, और जो लोग बार बार असहज स्थिति में भी आगे बढ़ते हैं वही हिस्सा मजबूत हो जाता है। मतलब साफ है, आप हर बार जब खुद से कहते हैं छोड़ो, आप अपने दिमाग को छोटा कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है, फिर कुछ लोग अलग क्यों निकलते हैं? क्यों कुछ लोग टूटने के बाद भी खड़े हो जाते हैं? जवाब बहुत साधारण है, वे दर्द को दुश्मन नहीं मानते। वे जानते हैं कि दर्द कोई संकेत नहीं कि रुक जाओ दर्द, इससे एक दरवाजा है, एक राहत, एक खाली रास्ता, एक इंसान जो अपने शरीर से आगे निकल चुका है। हर कदम पर जलन है, हर सांस भारी है। दिमाग कह रहा है बस अब बहुत हो गया, लेकिन वही इंसान चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उस पल वह खुद से बहस नहीं कर रहा, वह खुद को साबित कर रहा है। उसे पता है यह दर्द अस्थाई है, लेकिन हार स्थायी होगी। यहां एक गहरा सिद्धांत काम करता है, आप जितना दर्द से भागते हैं जिंदगी उतनी ही बेरहम हो जाती है, और जब आप खुद दर्द चुनते हैं तो जिंदगी झुक जाती है। यही विरोधाभास है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप बेचैन क्यों हैं? क्यों आपको चैन नहीं मिलता? क्यों हर रात लगता है मैं इससे बेहतर कर सकता था? क्योंकि आपके अंदर का इंसान आपकी मौजूदा जिंदगी से सहमत नहीं है, और उस आवाज को दबाने के लिए आप ध्यान भटकाते हैं, स्क्रॉलिंग, खाना, आदतें। लेकिन सच्चाई यह है, आप खुद से भाग नहीं सकते। अब एक कड़वी बात सुनिए, मोटिवेशन काम नहीं करता, वह बस एक भाव है, और भाव आते जाते रहते हैं, पर पहचान वह टिकती है। आपको यह तय करना होगा
कि आप किस तरह के इंसान हैं। वह जो थककर रुक जाता है या वह जो थककर भी चलता है। हर दिन एक छोटा फैसला लीजिए, वह काम कीजिए जिससे आप बचते हैं। थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा ज्यादा पढ़ना, थोड़ा और सहना। ये छोटी बातें हैं, लेकिन यही आपको बाकी लोगों से अलग करती हैं। आज रात शीशे में देखिए, खुद से झूठ मत बोलिए। अगर आप ढीले पड़ रहे हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि स्वीकार करना कमजोरी नहीं, शुरुआत है। 3 बातें याद रखिए। पहली, अगर लक्ष्य आपको डराता नहीं तो वह आपको बदल भी नहीं पाएगा। दूसरी, जब मन कहे रुक जाओ तब थोड़ा और चलिए। तीसरी, खुद को पीड़ित मानना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। एक दिन सब खत्म होगा और उस दिन आप अपने आप से मिलेंगे, वह जो आप बन गए और वह जो आप बन सकते थे। अगर दोनों के बीच दूरी हुई तो वही सबसे बड़ा पछतावा होगा, लेकिन अगर दोनों एक जैसे हुए तो समझिए आपने जिंदगी जीत ली। यह वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक देखा है तो शायद आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आप एवरेज नहीं बनना चाहते तो कमेंट में सिर्फ अपना शहर या राज्य लिखिए, क्योंकि जो बदलना चाहते हैं वे चुपचाप स्क्रॉल नहीं करते। धन्यवाद।